नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, टेट को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया था, उसी के रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए एक लेटर लिखा गया था। उस लेटर पर पीएमओ का क्या रिप्लाई आया है, साथ ही साथ पीएमओ के रिप्लाई में ही एनसीटी का रिप्लाई भी छिपा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनसीटी ने क्या यहाँ पे रिप्लाई दिया है, साथ ही साथ पॉजिटिव रिप्लाई है, नेगेटिव, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि अभी तक कितनी याचिकाएं यहाँ पे दर्ज हुई हैं। फिलहाल इसके लिए एक फ्रेश वीडियो में लाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं देखूंगा कि कितनी याचिकाएं दर्ज हुई, साथ ही साथ जो पुनर्विचार याचिकाएं दर्ज की गई हैं उनमें अभी तक क्या क्या हुआ है और क्या होने की संभावना है। उसके बाद जो फ्रेश केसेस दर्ज हुए हैं यहाँ पे एनसीटी के जो आरटी का 23 आर्टिकल है क्लास 2 उसका, उसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ इसमें हो रहा है या अभी तक होना बाकी है। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए आगे हम देखते हैं वीडियो में कि यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। देखिए, ये एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एप्लीकेंट नेम है उनका नाम लिखा है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में यहाँ पे सभी चीज़ें वही लिखी गई है कि सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी। और विषय यहाँ पे जो है वो है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन दिनांक 23/8/2010 पैरा 4(5) तथा 12/11/2014 पैरा 48 को आरटी अधिनियम की धारा 23(2) में इतने से प्रतिस्थापित करने एवं इतने तारीख से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा संरक्षित करने हेतु, देखिए यहाँ पे 23/8/2010 से जितने भी नियुक्त के पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं उनकी सेवा सुरक्षा के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि उनकी सेवा को संरक्षित किया जाए। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मांग की गई है और एनसीटी का क्या रिप्लाई आया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इनमें निवेदन किया है कि संविधान का 86वां जो संविधान संशोधन है, धारा 21 का जोड़े जाने के उपरांत संसद ने वर्ष 2009 में राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब वही आरटी एक्ट पारित किया, जिसमें धारा 23(1) के अंतर्गत शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की जो अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद को दिया गया, पहला तो बताया। उसके बाद दूसरा, इस प्रावधान के तहत एनसीटी ने दिनांक 23/8/2010 को नोटिफिकेशन जारी कर पैरा 4 एवं 5 द्वारा विशेष प्रावधान किए तथा तत्पश्चात 12/11/2014 को पैरा 4 बी यहाँ पे मैं इसको जो 48 पढ़ रहा था ये पैरा 4 बी है को जोड़कर और स्पष्टता दी यहाँ पर। उसके बाद तीसरे में कहा गया कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च जो अभी का प्रकरण है उसको यहाँ पे इन्होंने अवगत करवाया है कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में इन दोनों महत्वपूर्ण नोटिफिकेशनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए, वही चीज़ें जो अभी तक उस पर बिना गौर किए आदेश आया है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। परिणाम स्वरूप विशेषकर उन शिक्षकों के भविष्य को लेकर असमंजस उत्पन्न हो गया जो 23/8/2010 के पूर्व नियुक्त हुए थे अथवा इस तिथि के पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों से चयनित नियुक्त हुए। स्पष्ट रूप से अब यहाँ पे जो अनुरोध किया गया है मेन पॉइंट 4 में है कि 23/8/2010 के पूर्व नियुक्त सभी शिक्षक तथा 23/8/2010 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों से चयनित नियुक्त शिक्षकों की सेवा बिना टेट के ही मान्य एवं सुरक्षित रखी जाए। केवल पदोन्नति के स्तर पर ही टेट की शर्तें यहाँ पे लागू हों। देखिए, वही 23/8/2010 के पूर्व चाहे वो नियुक्त शिक्षक हों, अस्थायी शिक्षक हों, या अगर विज्ञापन भी जारी हो गया है 23/8/2010 के पूर्व या परीक्षा बाद में कराई गई तो उनको भी टेट की दायरा से जो है टेट के दायरे से मुक्त यहाँ पे रखा जाए। उक्त हेतु आवश्यक है कि एनसीटी के दिनांक 23/8/2010 के नोटिफिकेशन पैरा 4(5) तथा दिनांक 12/11/2014 के नोटिफिकेशन पैरा 4 बी को आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23(2) में 23/8/2010 से प्रतिस्थापित किया जाए। इससे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता तथा न्यायिक स्पष्टता सुनिश्चित होगी। आपके स्तर से इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय हेतु यहाँ पे प्रार्थना है। अब देखिए, यहाँ पे जो एनसीटी है उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने कहा रिमार्क्स में क्या लिखा है कि एज पर रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम एकेडमिक डिवीजन ऑफ एनसीटी, मतलब जो एनसीटी है उसके द्वारा जो रिप्लाई हमें प्राप्त हुआ है, उन्होंने कहा कि ऑल सजेशन मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 4 हैज़ बीन नोटेड। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा पॉइंट नंबर 4 पर जो भी चीज़ें मेंशन की गई, जो भी सुझाव यहाँ पे मेंशन किए गए हैं पॉइंट नंबर 4 पे, वो सभी सुझाव यहाँ पे
मेंशन कर लिया है एनसीईटी ने अपने जो है जो उन्होंने यहाँ पे नोट किया है, नोट डाउन किया है, उनमें सभी चीज़ों को यहाँ पे कंसर्न में ले लिया है। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे बाकायदे आप देख सकते हैं कि जो ऑफिसर नेम वगैरह है सब यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सारी कुछ चीज़ें अच्छी हैं। देखिए अब कुल मिला के इसका कंक्लूजन क्या निकला। देखिए एक शिक्षक के द्वारा या कोई भी किसी के द्वारा यहाँ पे भेजा गया जो पीएमओ में लेटर है उस पर एनसीटी ने अपना जो है रिप्लाई दिया पीएमओ ऑफिस में कि जो कंसर्न यहाँ पे जो सजेशन यहाँ पे जो सुझाव पॉइंट नंबर 4 में उठाए गए हैं इसको हमने नोट डाउन कर लिया है। अब इस पर जो है क्या आगे कार्रवाई होगी उसके बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। तो अब देखना होगा कि यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इस पर किस तरीके का एक्शन लेता है। बाकी बात रही अगर कोर्ट की तो देखिए माननीय न्यायालय में अभी फिलहाल मुकदमा तो याचिका पुनर्विचार याचिका दायर हो गई है। साथ ही साथ इसमें 6-7 पुनर्विचार याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। अभी इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि कौन-कौन पुनर्विचार याचिकाएं किसने-किसने दायर की हैं जो उस केस के रिगार्डिंग यहाँ पे हैं। एक पीआईएल पड़ी है, साथ ही साथ 1-2 नए केसेस भी डाले गए हैं जिसमें आर्टिकल 23 और उसका जो सब क्लास 2 है उसको चैलेंज किया गया है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया को यहाँ पे पार्टी बनाया गया है। उसको भी लेकर मेरी निगाह है, अभी उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है। हालाँकि जैसे ही डेवलपमेंट होती है जो है उसमें कुछ प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है, मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे अवगत कराऊँगा। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो कुल मिला के चीज़ें इतनी हैं कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी डेट यहाँ पे लगी नहीं है। जैसे ही कोई डेट लगती है आप लोगों को मैं तुरंत जो है उससे अवगत करवाऊँगा। साथ ही साथ अभी फ्रेश केसेस भी सुनवाई नहीं हुई है, तो कहीं भी अभी सुनवाई नहीं हुई है। यही एक लेटर जो है आया है, इसको लेकर जो बहुत सारे र्यूमर उड़ रहे थे, मैं सोचा इस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं अभी। अभी एनसीटी ने बस इतना कहा है कि जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में चीज़ें बताई गई हैं, उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है और उस पर जो है विचार किया जाएगा। तो अब विचार क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में यहाँ पे समय में ही पता चल पाएगा। बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का पूरा यहाँ पे सपोर्ट जो है गवर्नमेंट कर रही है, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र के स्तर से भी होगा। साथ ही साथ जो और भी शिक्षक हैं, शिक्षक संगठन हैं, तमाम जो लीगल बॉडीज़ हैं, वो भी आप लोगों के फेवर में यहाँ पे हैं। तो जो 23/8/2010 है, उससे पहले के नियुक्त शिक्षक बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उसके बाद वाले शिक्षकों को थोड़ी-सी कठिनाई हो सकती है, हालाँकि लागू तो उनके ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे टेट नहीं करवाया गया तो वो राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। तो राज्य सरकार को एक एफ़िडेविट लेकर इन शिक्षकों को टेट से मुक्त करना चाहिए। लेकिन 23/8/2010 के पूर्व जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, वो बिल्कुल हैरान ना हों, परेशान ना हों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोगों के लिए पूरा यहाँ पे सरकार उसके बाद जो संगठन है वो बचाव के लिए लगे हुए हैं और 4-6 महीने में आप देखेंगे इसका एक सकारात्मक परिणाम भी आ जाएगा। उसके बीच में आप लोग बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड रहिए कि क्या अपडेट आ रही है आपके लिए और क्या कुछ नया आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, तो चैनल पे जुड़ जाएँगे तो आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी कमेंट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस विषय पर या किस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियोज़ की आवश्यकता है, तो उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो अवश्य बनाऊँगा।